हाँ, बुलंदशहर के। क्या नाम है? हबीब कुरैशी नाम है मेरा। हबीब कुरैशी। तो यहाँ कब से आप आए थे? हम आए तो सुबह ही हैं, सुबह से। कल से चले हुए हैं, अब सुबह के लगे हैं। क्या स्थिति रही रैली की? रैली की स्थिति आप भी देख रहे हैं, जो उम्मीद थी उससे भी कहीं बहुत चढ़ कर रैली हुई है। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी। ये अभी तो मायावती जी भाषण दे रही, इतनी बहुत बड़ी हुजूम जो है वापस लौट रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जगह नहीं मिल पा रही, जगह छोटी पड़ गई। हम खुद ना सुन पाए बहन जी को, हम बहन जी की वजह से आए हैं, मगर हम बहन जी की सूरत तक नहीं देख पाए क्योंकि जगह ही नहीं है। तो पब्लिक का हुजूम जो है, ये जो जल सैलाब है, ये एक परिवर्तन की ओर है। अच्छा। हाँ, परिवर्तन चाह रहा है देश अब। क्या लगता है 2027 में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हाँ, 2027 में देखिए, मुस्लिम समाज के ऊपर मैं कहूँगा क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। तो मुस्लिम समाज को आज तक ठगा गया है, सभी ने इस्तेमाल किया है। एक बहुजन कैसा ठगा हुआ महसूस पाता है? ऐसा ठगा हुआ महसूस पाता है जैसे कि अभी आपने पीछे देखा हो, मुस्लिम समाज 1992 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी को वोट देता आया। मगर समाजवादी पार्टी का जो जातिगत वोट था वो हमेशा भाजपा को जाता रहा। तो मुस्लिम समाज कहाँ तक इनको ढोएगा? कभी किसी एक सीनियर पद पर नहीं रखा गया मुसलमान को। चलिए, समाजवादी पार्टी पर भी एक आरोप लग चुका है यहाँ पर कि उनका समर्थन भाजपा को जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज जी। आप कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बुलंदशहर से। आपका क्या संदेश है? कुछ मैसेज आपको रैली से मिला? इंशाल्लाह 2027 में बहन जी आएंगे। बहन जी, ये समाजवादी पार्टी मतलब अगर देखा जाए, आजम खान जी को लेकर के बहुत राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, अभी मुलाकात हुई है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज इंटरनेशनल, अगर बात की जाए नेशनल लेवल पे, नेशनल टीवी स्तर पे, तो बहुत बड़ा मैसेज तो जा रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह उनका साथ दे रही है। आप लोग मतलब कैसे बहन जी से कैसे तालमेल बैठा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आजम खान साहब हों या कोई से भी खान साहब हों, ये जितने भी मुस्लिम नेता इसके अंदर बैठे हैं समाजवादी के अंदर, मैं खुला कहता हूँ कि ये लोग खुद अपने चमचागिरी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि 37 विधायक होते हुए मुस्लिम और उसके वो जो क्या नाम है, विपक्ष का जो नेता बनाया गया, माता प्रसाद पांडे को बनाया गया, कहीं मुस्लिम का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो मतलब इससे भी नाराजगी है कि माता प्रसाद पांडे को उन्होंने जो है राष्ट्रीय अपना जो है पार्टी माता प्रसाद पांडे से नहीं है। अच्छा। हमें बनाने वाले से है, क्योंकि जब 37 विधायक हैं मुस्लिम, तो माता प्रसाद पांडे क्यों? मुस्लिमों में कोई इस्लाह नहीं था। तो बीएसपी में क्या उम्मीद है? अगर मान लीजिए आपके विधायक ढेर सारे बन भी जाते हैं आप 2007 की अपेक्षा, तो क्या मायावती जी से क्या उम्मीद है? देखिए, बहन जी ने हमें पहले जो है उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी दी, नौकरियों में हिस्सेदारी बराबर दी। सबसे बड़ी जो चीज़ थी मुसलमानों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 90% लोग सुबह का कमाने जाना और शाम को खाने वाले लोग हैं, और हमें दंगा नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए। हमारे यहाँ भाईचारा मौजूद था, जिंदा था। मगर जैसे ही 2012 के बाद सरकार समाजवादी की आई, उन्होंने धरती तैयार भाजपा के लिए कर दी। उन्होंने खूब दंगे कराए, 500 से ज़्यादा दंगे समाजवादी के टाइम में हुए, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के दंगे हुए और मुसलमान सबसे ज़्यादा चोट खाया। तो ये बहुत बड़ा संदेश है समाजवादी पार्टी के लिए और मुस्लिम भाइयों का इस प्रदेश को लेकर के। ये बुलंदशहर से आए हुए हैं, सीधा सीधा समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कटाक्ष होता नजर आ रहा है। बहन जी से काफ़ी उम्मीदें हैं इनकी, और मैं कोशिश करूँगा, यहाँ बहुत सारे युवा आए हैं, उनका क्या संदेश है, वो क्या चाहते हैं, उनसे भी बात करने की। देशी शराब की दुकान है, ये नीले क्या विचार बन रहा है? किसके लिए? कहाँ विचार बन रहा है? वहाँ कोई विचार नहीं बन रहा है। जाना ना, जाएंगे तो नहीं ना? नहीं, जाएंगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो तो घुस चुके हैं अंदर। घुसने वाले देखिए, वो ये ऐसा है, ये वो देखिए, वो जो घुस रहे हैं, देखिए गए संदेश गलत है। हाँ। लेकिन रही बात लोगों की मानसिकता, अच्छा मानसिक, जो जिस मानसिकता के लोग रहते हैं वो अपना काम करते हैं, और वहाँ जाना ना जाना उसमें भी बुराई नहीं है। हाँ, बुराई उसमें भी बुराई आज नहीं छोड़ देते हैं। है। लेकिन आज हमारे महापुरुष जो हैं, मनोहर मसीहा कांसीराम साहब, करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, वंचितों की लड़ाई लड़ करके उन्होंने हम लोगों को इतना आगे बढ़ाने का काम किया। बात सही है। समाज को जगाते जगाते खुद सो गए, और आज यह समाज, इसी से आज हम जो हक वंचित लोग हैं, तो ये आप ही के लोग तो हैं, जरा देखिए, जो देखिए, हाँ देखिए है नहीं, नीला झंडा भी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हमें बदनाम करने के लिए हमारा झंडा कोई भी लेकर के हमें बदनाम कर सकता है। नहीं, ऐसा हो भी सकता है। देखिए, जो जिस प्रकार से लोग हमें बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा वो झंडा लेकर के हमें बदनाम कर सकते हैं। ये कुछ भी है, ये हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है, इन्होंने वादा किया कि पिएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पीने की मतलब
पीता तो वही व्यक्ति है जिसके पास अज्ञानता होती है, और जो कुछ लोग। चलिए ठीक है, बहुत बड़ा ज्ञान इन्होंने दे दिया। फिर भी आप बताओ कहाँ से आए वैसे? मिर्जापुर से हैं। मिर्जापुर से आए, क्या स्थिति रही रैली की? स्थिति रैली के तो अब पूरा लखनऊ नीला नीला हो गया। नीला हो गया। मायावती जी से मिल पाए थोड़ा सा? मायावती से बिल्कुल देख पाए हैं, मिल तो नहीं पाए सामने से, लेकिन कुछ दूरी से बहन जी से और माननीय कोऑर्डिनेटर जो हमारे आकाश आनंद जी हैं उनसे भी जो है आमने सामने देख चुके क्या संदेश लग रहा है? मतलब 2027 सच में डंके की चोट पे लड़ाई में गारंटी के साथ 101% ये उत्तर प्रदेश बीएसपी में होने जा रहा है। हमने सुना 2012 में हारने का एक बहुत बड़ा कारण कि आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ हो गए थे। उसमें देखिए हमारे साथ धोखा किया गया, हमारे समाज को बरगलाने का काम किया गया। जैसे तमाम लोगों ने अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहकाने का काम किया वोटरों को कि संविधान खतरे में है, हम संविधान को बचा लेंगे। तो कुछ ऐसे लोग जिनके पास ये समरसता नहीं थी वो भटक करके समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन अब हमें यह पता चला, ये समाज जाग चुकी है कि संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता है। संविधान पूरे भारत को, यानी भारत क्या पूरे कई देशों से मिल करके हमारे देश का संविधान है, तो वो संविधान सबको सम्मान देता है, सबको समरसता देता है। रही बात हारने जीतने की बात है, तो हारने का कारण यह था कि हमारे लोग, जैसे होता है कि कुछ लोगों को अगर कीचड़ से बाहर निकाल दिया जाए, जो कीचड़ में रहने वाले लोग हैं, तो कुछ समय तक बाहर रहेंगे, इसके बाद फिर वो कीचड़ में चले जाते हैं। लेकिन उनको अब ये आभास हो गया है कि हमें कीचड़ में नहीं रहना है, हमेशा के लिए निकल करके इस देश का हुक्मरान बनना है। इसलिए सब ये मैसेज जा चुका है। हाँ बिल्कुल, 27 में गारंटी के साथ बहन जी फुल बहुमत में आ रही है। कोई भटकाव नहीं, फुल बहुमत में आ रही हैं। 237 सीट निकलने जा रही है बहन जी। बोलो बहन जी की, 200 बोलो बहन जी की। और हमारे बड़े जोश में दिख रहे हैं। दादा जोश में देख रहे हैं, बहन जी का आपके लिए आना ही आना है भाई जी। आना ही है। हाँ, बहन जी का लाना है। अच्छा, क्या नाराजगी हो गई समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी का देख रहे हो भाई जी, सब रेट कम कर दें। बात समझिए मेरी, रेट कम कर। बीजेपी कोई दिक्कत? बीजेपी वही बात बता रहे हैं। अच्छा, बता रहे हैं। बात समझिए मेरी, उन्होंने क्या किया, राशन में सब पैसे घटा दिया। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक घटा दिया। हाँ। दारू सिगरेट बीड़ी सब रेट बढ़ा दिया आपने। आप पीने ही आए थे क्या? जी पीने ही आए थे क्या? हाँ, पीने आए थे सर, हम झूठ में बोले। ये ठीक है, ये जो सत्य बात है दादा यार। अच्छा, हाँ, अभी आज तो छोड़ देते। कहाँ के रहने वाले हो? जी यहीं के रहने हैं, लखनऊ के। मोनू सिंह नाम है मेरा। हाँ, मोनू सिंह नाम है मेरा। चलिए मोनू सिंह के सुना। जी सर। अच्छा लगा। कुछ युवा भाई हैं, कहाँ से आओ भाई? जी मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से आप आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। क्या लग रहा है इस बार रैली में? लग रहा है कि अब की बार मतलब परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ। किसको टक्कर दे रही मायावती जी इस रैली से? क्या बताओगे आप? बताओ, युवा हो खासकर भाई। युवा के लिए तो यही है, शिक्षा रोजगार। नहीं, मैंने पूछा किसको टक्कर दे रही है? टक्कर क्या, बीजेपी तो कहीं भी नहीं है, ये समझ लो। अच्छा, जैसे बहुमत को देखे थे, हाँ। बीजेपी कहीं भी नहीं है। अच्छा, बस मेरा तो यही कहना है। झंडा लिए जरा दिखाओ। हाँ, झंडा लिए हैं। क्या लिखा है उसको जरा बताओ। ये बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। अच्छा, कब से इसके आगरा लिखा है उसमें यार आपका? हाँ, आगरे से हैं हम। आप बुलंदशहर बोले? नहीं, बुलंदशहर से हैं, मगर ये मिल गई थी हमें, मगर है मतलब घर से ले लिए थे हमने किसी से। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या करते हो आप वैसे? मैं जॉब करता हूँ। क्या? फार्मासिस्ट हूँ मैं। फार्मासिस्ट ना? जी। में तमाम बातें चल रही थी कि मायावती जी जो है, आजाद चंद्रशेखर जो हैं, उनसे टक्कर की चल रही थी, ठीक है। और कहा जा रहा था कि ये जो रैली है कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा बीएसपी का समर्थक उनको अपना मान चुका था, उसे भी तोड़ना भ्रम था, ये था? नहीं, ऐसा तो नहीं। मतलब ये है कि समाज कहीं ना कहीं गुमराह है हमारा। जैसे कि चंद्रशेखर जी आए हुए हैं, पार्टी मतलब कि अपना बहुमत जो बहुजन समाज है अपना, जो दलित वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं बटा हुआ है। अच्छा, लेकिन क्या अभी आप बताओ, आप कह रहे थे कि आजाद समाज पार्टी मतलब चंद्रशेखर के बारे में क्या? चंद्रशेखर जी का जहाँ बहुमत लगेगा हमें, वहाँ हम उनको सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। जहाँ हमें जनाधार कम लगेगा। आप पूरी तरह मतलब मायावती जी से भी संतुष्ट नहीं इसका? हमें संतुष्ट हैं, बट ये चंद्रशेखर जी क्यों ऑप्शन मिला है? नहीं, जो जहाँ 60% हुजूम उमड़ा हुआ है, आप वहाँ 20% हुजूम के साथ जाना चाह रहे हैं, मतलब कुछ तो बात होगी, आप उन्हें ऊपर बढ़ाएं। नहीं, मैंने आपसे कह दिया, जहाँ उनका बहुमत लगेगा वहाँ उनको हम सपोर्ट करेंगे। आपके तरफ आगरा में क्या स्थिति है? आगरा में सही स्थिति है अपने, सही मतलब कि दलितों की वो भी आवाज़ उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे लिए बुरे नहीं हैं। मगर बहन जी हमारी देखो 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका भी कुछ जनाधार है, उनका भी कुछ शक्ति है उनकी। ठेके के बाहर मुझे मिल के कहीं आप नशे के चक्कर में नहीं आए थे? नहीं, नशे के चक्कर में नहीं आए। चलिए, पीते होते नहीं ना भाई? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं।
बताओ, जीएसटी छूट मिला है 1 रुपये, तुम 10 रुपये में पानी बेच रहे हो? पानी भी 10 रुपये में कहाँ बेच रहे हो? भाई 10 रुपये पानी मिल रहा भाई हम लोग को, भाई ठंड नहीं होगा। कितना पानी बेच लिया वैसे? भाई अभी पहली बोनी कर, पहली बोहनी यार, इतना लेट कहाँ कर दी? इतनी भीड़ थी यार, मैं बड़े पानी मिल ही नहीं रहता कहीं। पानी नहीं मिला। हाँ बड़े भाई, फिर भी कितना बेच लिया? भाई अब पहली पेटी है, बिकी नहीं। पहली पेटी। जी भाई। चलो ठीक है, बेच लो। चैनल है आपका? ये जा ये है समाचार 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ये कवर कर रहे, थोड़ा इनसे हाल जाने थे, क्या स्थिति रही? कम से कम 8 लाख का आंकड़ा है हमारे समझ से। कब से आए हो आप? हम तो सुबह से हुए, हम तो कल से घूम रहे हैं। हम कल से घूम रहे हो। ये मीडिया कर्मी है सर, तो क्या उम्मीद लग रहा है? बहन जी का जो संदेश है उससे क्या संदेश क्या है? ये तो बहन जी एक उनका आज जन्मदिन था, माननीय काशी राम जी का जन्मदिन था। तमाम लोग तो अपनी उत्साह अपना आगाज दिखा रहे हैं। अब तो वो चुनाव मालूम पड़ेगा, आगाज क्या है चुनाव में मालूम पड़ेगा। ये तो रैली है ना, ये तो रैली में क्या होता है, अभी हर आदमी हमें बुलाता है। अब वो चुनाव मालूम, चुनाव में क्या हुआ, कौन जीते हारेगा, तो वो तो बात की बात है। आपका नाम क्या है? फुरकान अहमद। ये चैनल किसका है? हमारा कुछ कहना नहीं है। ये समाचार 24+ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी देख रहे हैं। फुरकान अहमद जी का कहाँ से हैं आप? आलमबाग, लखनऊ आजाद नगर। आलमबाग, लखनऊ। पोस्टर में देखो, यहाँ रैली में कुछ फायदा लेके जाना चाहिए। कहाँ उठाए जा रहे हैं? घर पे ले जा रहे भैया, घर पे लगावे के अरे ले कैसे जाओगे इसको? बस में रखेगा। बस में जगह है इतनी? हाँ भैया, बहुत हमारे बैठे खातिर है कि नहीं? हाँ बहुत हुआ भैया, जगह बहुत हुआ। कैसी रहे रैली? बहुत बढ़िया रही। छाया में होते होते चलते जा रहे हैं। ये सामने एक युवा है। कहाँ निकल गए भाई तुम? रैली कहाँ कैसी रही रैली? बढ़िया। तो ये बताए, उचारे जा रहा है, अच्छा लग रहा है ये? हाँ बढ़िया लग रहा है। क्यों उछाए जा रहे हैं? गया मौज कर रहे हैं लोग भाई।